नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल संस्कार स्टडी में आपका स्वागत है। इससे पहले हमारी क्लास जो भौतिक प्रदेश की हो चुकी है, ये क्लास सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो सीईटी में हाल ही में तैयारी कर रहे हैं और पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा डिप्टी जेलर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी खास होने वाली है क्योंकि सीईटी के अंदर भी बहुत ज्यादा वेटेज इसका रहता है। और ये क्लास जो भौतिक प्रदेश जो अपने राजस्थान जीके की जो हृदय कहलाने वाली राजस्थान की भूगोल का टॉपिक आज हम उसकी विशेष क्लास दरे, राजस्थान में रहने वाले दरे की बात करेंगे। और ये दरे जिसे या फिर इसे कह दो राजस्थानी भाषा के अंदर नाल कहते हैं। और पहले तो हमें समझना पड़ेगा भी नाल क्या चीज होता है। आपको बता देता हूं, अरावली के नाल व दरे पर्वतों के मध्य व तंग रास्ता जो दो स्थानों को जोड़ता है उसे नाल या फिर दरे या फिर नाल घाट कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर कोल भी कहा जाता है। तो जरा ध्यान रखिए, दो पर्वतों के मध्य यहाँ पर जो तंग रास्ता होता है, यहाँ पर जाने आने के लिए यहाँ पर जो तंग रास्ता जो होता है उसको नाल कहा जाता है, उसको आम भाषा के अंदर नाल कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आर पार पर्वत हो रहे हैं, पर्वत जने यहाँ चाहे नदियों के द्वारा हो या फिर और किसी भूकंप या भूसन्नति के कारण हो, कुछ भी कारण रह सकते हैं। तो जरा विशेष पर ध्यान रखने वाली बातें हैं, इसको जरा आपको पता होना चाहिए नाल होता क्या है। अब बात कर लेते हैं दरे या फिर नाल। भारत के में बहुत सारे दरे हैं, जैसे जोजिला दरा है, बुर्जिला दरा है, रोहतांग दरा है, अलग अलग पहाड़ी या पर्वतों से जो माले में भी हम पढ़ते हैं, पर्वतों को जोड़ते हैं। परंतु हाँ, आज हम राजस्थान में जो सबसे पहले दरे की बात करें तो यहाँ से अरावली पर्वतमाला में जो दरे हैं, जैसे सबसे पहले हम कर रहे हैं ब्यावर का दरा। ब्यावर में जो स्थित दरे हैं, और नाम याद रखिएगा परवारिया की नाल। कौन सी नाल? अब दरा नहीं यूज शब्द करेंगे, क्या यूज करेंगे? नाल शब्द यूज करेंगे। परवारिया की नाल, परवारिया की नाल ये कहाँ है? ब्यावर में। ब्यावर में कहाँ, कौन सी है? परवारिया की नाल। तो आज इसके बाद में अजमेर में एक नाल है जिसका नाम है सुरा नाल। कौन सी नाल है? सुरा नाल, अजमेर में। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान राजसमंद में कौन सी नाल मशहूर है? सबसे ज्यादा अरावली की संकीर्ण नाल, मतलब जो संकड़ी नाल है, और वो कौन सी हो जाएगी? सोमेश्वर नाल हो जाएगी। और वो ये आपसे पूछा जाता है ये कनाल है कहाँ पर, ये दरा कहाँ पर है? राजसमंद में है। तो जरा ध्यान रखिए। आगे हम करने जा रहे हैं हाथीगुड़ा नाल। हाथीगुड़ा नाल पूछे तो आपको राजसमंद बताना है। क्या बताना है? राजसमंद बताना है। परंतु ध्यान रखिए, हाथी नाल का पूछे तो उदयपुर बताना है। तो ये ध्यान रखना है, हाथी नाल आ जाए तो आपको उदयपुर जिला बताना है। इसके अलावा यहाँ पर हाथीगुड़ा आ जाए तो हाथीगुड़ा आ जाए तो राजसमंद बताना है, राजसमंद। तो ध्यान रखिए, हाथीगुड़ा राजसमंद है। और कमली घाट खामली घाट कहाँ पर है? राजसमंद में है। इसके अलावा गोरम घाट, कमली घाट, खामली घाट और या फिर खोरम घाट भी यहाँ यही राजसमंद में है, क्योंकि ये नाल को घाट भी कहा जाता है, नाल घाट, क्योंकि एक प्रकार के घाट रूपी ये द्वार है। तो ध्यान रखिए, पगलिया व जिलवा की नाल बहुत मशहूर है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। और पगलिया व जिलवा की नाल है, तो जिलवा की जो नाल है या फिर पगलिया की नाल है, कहाँ किसको जोड़ता है? ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, चांस सीटी में, पशु परिचर में फर्स्ट सेकंड या रीट में रह सकता है। तो ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाला जो पूरे जो क्षेत्र हैं, बड़े क्षेत्र हैं, उदयपुर वाला क्षेत्र जो राजसमंद उदयपुर जो भीलवाड़ा क्षेत्र है वो मेवाड़ है, इधर पाली नागौर जो और जोधपुर वाला इलाका मारवाड़ है। उसमें जो जिलों मारवाड़ और मेवाड़ में जोड़ने वाला पगलिया की नाल, जिलवा की नाल, या फिर इसे में क्वेश्चन एक सा
हिसाब से बन सकता है। बी, पाली और राजसमंद को जोड़ने वाली नाल कौन सी है? पगलिया व झिलवा की नाल है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विशेषता हो सकता है। अब आगे चलते हैं, कौन सी यहाँ पर पाली जिले, और पाली जिले और ब्यावर जिले की जो नाल जोड़ती है वो कौन सी जोड़ती है? बरनाल। कौन सी जोड़ती है? बरनाल। बर किसको जोड़ा? ब्यावर को पाली से जोड़ता है बरनाल। तो बरनाल को याद रखिएगा, ये कहां पर है? पाली के अंदर है। यहां पर अपने परवारिया पढ़ा था, वो ये है बर, ये परवारिया है, परवारिया, और ये बर है। तो यहां से देशुरी की नाल पूछे, ये भी पाली के अंदर स्थित है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं उदयपुर की। उदयपुर में कौन कौन सी नाल हो जाएगी? यहाँ पर सबसे पहले ढेबरनाल। कौन सी? ढेबरनाल भी उदयपुर के अंदर है, तो याद रखिए ढेबरनाल उदयपुर। इसके बाद में केवड़ा फुलवारी की नाल, केवड़ा और फुलवारी की नाल। और इसके बाद में हाथी नाल तो आपको बता ही दिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, फुलवारी की नाल से कौन सी नदियों का उद्गम होता है? फुलवारी की नाल से कौन सी नदियों का उद्गम हो रहा है? और जो भी मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट है वो भी देख पा रहे होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा भी कौन सी नदियों का उद्गम होता है यहाँ पर फुलवारी की नाल से, उदयपुर से कौन सी नदियों का होता है। तो ध्यान रखिए, ये थी हमारी क्लास आज के दरों की। और भी क्लास लगाने के लिए आप चैनल को इसी तरह से लाइक करें, और आगे इसी तरह से आप वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को आप दबाएं, और आगे इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, अच्छी वीडियो, ताकि आपको सीईटी के लिए उपयोगी सारे वीडियो मिल सकें। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।